Sarita Chasta from Kapasan, your new English teacher. Today I am going to teach you your book Honeydew, chapter 1st, the best Christmas present in the world. There are some dates or periods of time in the history of the world that are so significant that everyone knows and remembers them. हमारी लाइफ में ऐसा होता है कि कुछ पल, कुछ तारीखें और कुछ इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं जो हमें हमेशा याद रहते हैं, कभी हम भूल नहीं पाते हैं. द स्टोरी यू विल रीड मेंशन्स वन सच डेट एंड इवेंट. तो जो स्टोरी मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ उससे आपको कुछ इवेंट और उसमें कुछ इवेंट और डेट्स दिख रहे हैं. अ वॉर बिटवीन द ब्रिटिश एंड जर्मन्स इन 1914 में जो ब्रिटिश और जर्मन के बीच में जो युद्ध हुआ था उसके बारे में इस चैप्टर में दिया गया है. तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर. सो पे अटेंशन इन द क्लास. आई स्पॉटेड इट इन अ जंक शॉप इन अ ब्रिक पॉट अ रोल टॉप डेस्क. मैं ब्रिक पॉट एक सिटी का नाम है लंदन की, इंग्लैंड की. तो मुझे एक जंक शॉप में, एक कपड़े की दुकान में एक रोल टॉप डेस्क मिली थी. द मैन से इट वॉज अर्ली 19th century एंड ऑफ. तो वो आदमी ने कहा कि जो दुकानदार था उन्होंने कहा कि ये अर्ली 19th century की रोल टॉप डेस्क है और ये ऑक ट्री के लकड़े से बनी हुई है. आई हैड वांटेड वन बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव. मुझे भी ऑक ट्री से बनी हुई एक डेस्क तो चाहिए थी पर वो तो बहुत महंगी होती थी. दिस वन वॉज इन अ बैड कंडीशन. ये वाली थोड़ी बुरी दशा में थी, मतलब थोड़ी पुरानी सी थी. द रोल टॉप इन सेवरल पीसेस, वन लेग luminously mended, scorch marks all down one side. उसके ऊपर से थोड़े टुकड़े टुकड़े हो चुके थे और उसका जो एक पैर था डेस्क का वो बनाया हुआ जोड़ा हुआ सा था और उसकी एक साइड पे बहुत सारे स्क्रैच मार्क्स दिख रहे थे. बट आई हैड टू, इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी. और वो बहुत सस्ते में मिल रही थी. आई थॉट आई कुड रिस्टोर इट. और मैंने सोचा मैं इसे ले सकता हूँ. इट वुड बी अ रिस्क, अ चैलेंज, बट आई हैड टू हैव इट. वो टूटने जैसे कंडीशन में तो थी ही, इसीलिए उसको लेके फिर वो कितनी चलेगी इस बात की कोई गारंटी नहीं थी. आई पेड द मैन, पर फिर भी मैंने उसे लेने का मन बना लिया. आई पेड द मैन, मैंने उस आदमी को, दुकानदार को पेमेंट किया उसका और उस डेस्क को अपने घर लाया और गैराज के बैक साइड में जो मेरा वर्क रूम था, काम करने का जो रूम था ऑफिस टाइम, वहाँ पे रख दिया. आई बिगेन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव. मैंने क्रिसमस इवनिंग से ही उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया था. आई रिमूव द रोल टॉप कंप्लीटली एंड पुल्ड आउट द ड्रॉवर्स. मैंने उसका जो टॉप था उसको अच्छे से कंप्लीटली रिमूव किया और उसके जो ड्रॉवर थे उसको खींचने की कोशिश की. द विनर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरी मैन. इट लुक लाइक वाटर डैमेज टू मी. अब उसमें ऐसा हुआ था कि जो ये डेस्क थी वो लमसम मैंने हाथों में आ गई थी, पर वो जो उसका जो ड्रॉवर था वो एकदम से थोड़ा स्टक, मतलब चिपक गया था, जाम हो गया था. आई ट्राइड और आई कुड टू ईज इट आउट जेंटली. मैंने उसे धीरे से, नरमाई से खोलने की कोशिश की. इन द एंड आई यूज्ड ब्रूट फोर्स, और वो नहीं खुला. तो आखिरकार मुझे अपना जो पूरी ताकत है वो लगानी पड़ी थी. I struck it sharply with the side of my fist and the drawer flew open to reveal a shallow space underneath a secret drawer. और मैंने जैसे ही ताकत लगाया, दम लगाया, तो वो ड्रॉवर पूरा बाहर आ गया और मैंने देखा उसके अंदर एक सीक्रेट ड्रॉवर भी छोटा सा है. There was something in there. और मुझे लगा कि उसके अंदर और कुछ पड़ा हुआ है. I reached in and took out a small black tin box. मैं वहाँ गया और
एक टिन बॉक्स, वहाँ पत्रे का जो डिब्बा था उसमें से निकाला पुराना सा सेलोटेप, और टू द टॉप ऑफ इट वाज अ पीस ऑफ लाइन नोट पेपर एंड रिटन ऑन इट इन शैकी हैंडराइटिंग। शैकी हैंडराइटिंग, मैंने देखा कि उस टिन बॉक्स में एक छोटा सा नोट पेपर कुछ लेटर जैसा था, और मैंने उसमें कुछ अच्छी सी हैंडराइटिंग में लिखा हुआ था, जिम्स लास्ट लेटर रिसीव्ड जनवरी 25, 1950। जिम का लास्ट लेटर जो रिसीव किया गया जनवरी 25 को 1915 पर। टू बी बरीड विथ मी व्हेन द टाइम कम्स। I knew as I did it that it was wrong of me to open the box, but curiosity got the better of my scruples. It usually does. पहले तो मैंने सोचा किसी का लेटर पढ़ना बुरी बात होती है, पर क्यूरियोसिटी, मुझे उस जानने की जिज्ञासा थी तो उस लेटर में ऐसा क्या है जो ये पुरानी सी डेस्कटॉप में पड़ा हुआ है। Inside the box there was an envelope. उस बॉक्स में एक एनवेलप था। The address read, उस पे एड्रेस क्या था, मिसेस जिम मैकपर्सन, 12 कॉपर बीचेस, ब्रिटफोर्ड, डॉर्सेट। ये एड्रेस था उनका मिसेस जिम मैकपर्सन के नाम पे। I took out the letter and unfolded it. मैंने लेटर को निकाला और उसकी तह को खोला। It was written in pencil and dated at the top December 26, 1940। दिसंबर 25 को तो क्रिसमस होता है, और ये दिसंबर 26 को ये लेटर जिम ने लिखा था अपनी वाइफ कॉनी को। डियरेस्ट कॉनी, आई राइट टू यू इन अ मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड बिकॉज समथिंग वंडरफुल हैज जस्ट हैपेंड दैट आई मस्ट टेल यू अबाउट एट वंस। डियरेस्ट कॉनी, प्यारी कॉनी, मैं तुम्हें ये लेटर लिख रहा हूँ तब मैं इतना खुशनुमा फील कर रहा हूँ, बहुत खुश हो रहा हूँ, क्योंकि आज ऐसा कुछ वंडरफुल टाइप का कुछ हुआ है मेरी ज़िंदगी में कि मैं अभी तुम्हें लिख के बताना चाहता हूँ। We were all standing in our trenches yesterday morning, क्रिसमस मॉर्निंग। कल क्रिसमस मॉर्निंग पे, क्योंकि ये लेटर 26 को लिखा गया था तो उनके लिए कल 25 था, तो वो क्रिसमस मॉर्निंग थी। तो क्रिसमस मॉर्निंग पे हम लोग अपनी ट्रेंचेस में, मतलब जो बड़ी बड़ी जो नालियाँ होती है उसके ऊपर उसके अंदर हम खड़े थे। इट वॉज क्रिस्प एंड क्वाइट ऑल अबाउट एज ब्यूटीफुल मॉर्निंग एज आई हैव एवर सीन। इतनी खुशनुमा सुबह मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। एज कोल्ड एंड फ्रॉस्टी, मतलब धुंध सी छाई हुई थी और ठंडक थी। एज ए क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी, जैसे कि सर्दियों में क्रिसमस मॉर्निंग होती है। आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू दैट वी बिगिन इट। मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ कि हमने स्टार्ट कैसे किया, बट द ट्रुथ आई एम ashamed to say is Fritz began it। पर हकीकत में मुझे कहते हुए शर्म आ रही है कि कहना तो मुझे चाहिए, पर फ्रिट्ज ने शुरू किया था। फर्स्ट someone saw a white flag waving from the trenches opposite। तो सबसे पहले ऑपोजिट साइड से, ऑपोजिट नालियों की साइड से एक व्हाइट फ्लैग लहराया हुआ दिखा। Then they were calling out to us from across no man's land। फिर वहाँ से वो लोग खुले मैदान में आ गए थे, जो सामने की आर्मी के जो सैनिक थे वो खुले मैदान में आ गए थे, जिस मैदान पे, जिस जमीन पे किसी का भी हक नहीं था, किसी भी देश का। हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस। और उन्होंने हमें विश किया। टॉमी मीन्स एक कॉमन नेम होता है ब्रिटिश सोल्जर्स का। ये एक ब्रिटिश सोल्जर और जर्मन सोल्जर की बॉर्डर की बात है। तो ब्रिटिश सोल्जर्स, जर्मन सोल्जर्स ने हमें विश किया मैरी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस। व्हेन वी हैड गॉट आवर सरप्राइज, और हम तो दुश्मन सेना के लोग थे, पर फिर भी एक दूसरे के दुश्मन देश के लोग थे, पर फिर भी उन्होंने हमें विश किया था, तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। सम ऑफ शाउटेड बैक, सेम टू यू फ्रिट्स, सेम टू यू। फिर मेरे पीछे से किसी ने बोला कि भाई आपको भी क्रिसमस की मुबारक हो। फ्रिट्स मीन्स जर्मन सैनिक का एक कॉमन नेम है। फ्रिट्स जर्मन सैनिक के लिए और टॉमी ब्रिटिश सैनिक के लिए। आई थॉट दैट वुड बी दैट।
we all did, हम सभी ने एक दूसरे को विश किया. But then suddenly one of them was up there, is in his grey coat and waving a white flag. फिर उसमें से एक आदमी जो ग्रे ओवरकोट में था, उन्होंने व्हाइट फ्लैग लहराया. डोंट शूट लेट्स, जो आर्मी का कैप्टन था, उन्होंने कहा कि भाई डोंट शूट, गोलियां चलाने की जरूरत नहीं है. समवन शाउटेड, किसी ने चिल्लाया. एंड नो वन डिड, और किसी ने भी गोली नहीं चलाई. देन देयर वाज अनदर फिक्स अप ऑन द पैरापेट एंड अनदर कीप योर हेड्स डाउन, अपने अपने हेड्स नीचे करो. आई टोल्ड द मैन इट्स ट्रिक बट इट वाजंट, कि शायद उनकी कोई ट्रिक हो, शायद उनकी कोई चालाकी हो हेड्स डाउन करा के हमें मारने की, पर ऐसा नहीं था. वन ऑफ द जर्मन वाज वेविंग अ बॉटल अबाउट हिज हेड, उनमें से एक जर्मन था जिसने अपने हेड पे माथे पे बॉटल लहरा रहा था. इट्स अ क्रिसमस डे टॉमी, ये क्रिसमस डे है आज. तो वी हैव स्नैप्स, हमारे पास कुछ स्नैक्स, मतलब वन टाइप ऑफ, उनके पास कुछ खाना होगा, मिठाई होगी. वी हैव सॉसेस, और हमारे पास सॉस भी है, लाइक आवर टोमेटो केचप सॉस, जिस तरह से. वी मीट यू, हम तुमसे मिल सकते हैं. यस. By this time there were dozens of them walking towards us across no man's land and not a rifle between them. और ऐसा बोलने के साथ ही dozens, उनमें से बहुत सारे लोग उस मैदान में आ गए थे जहाँ पे किसी आदमी का जमीन नहीं थी, किसी का हक नहीं था उस जमीन पे, और उनके पास अपनी राइफल्स भी नहीं थी. लिटिल प्राइवेट मॉरिस was the first up. Come on boys, what are you waiting for? फिर उन्होंने कहा, लिटिल प्राइवेट मॉरिस नाम का जो एक सोल्जर था वो आगे आया और उसने कहा कि कम ऑन बॉयज, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? चलो बॉयज, तुम किसकी राह देख रहे हो? हमें आज क्रिसमस है तो वी शुड सेलिब्रेट द क्रिसमस. आई सपोज बट द ट्रूथ इज दैट इज नेवर बीन अकर्ड टू मी आई शुड. मुझे ये थोड़ा अटपटा सा लगा क्योंकि हम दोनों पार्टीज, दोनों आर्मीज, अलग अलग दुश्मन सेना की आर्मीज थी, फिर भी क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए वो लोग हमें इनवाइट कर रहे थे. All along their lines hours, I could see men walking slowly towards one another, grey coats, khaki coats meeting in the middle. और हमारी जो यूनिफॉर्म्स थी वो ग्रे कोट भी थी और खाकी कोट में थी, तो हम लोगों ने वहाँ बीच में जाके, मैदान में जाके मीटिंग की. एंड आई वॉज वन ऑफ देम, और मैं भी वहाँ पे था. आई वॉज पार्ट ऑफ दिस, मैं भी इस ऐतिहासिक घटना का एक पार्ट था. इट वॉज द मिडल ऑफ दैट वाव वी वर मेकिंग पीस. और वहाँ पे वो वक्त तो युद्ध का था, वार का था, पर हम लोग वहाँ शांति की स्थापना कर रहे थे. यू कैन नॉट इमेजिन डियरेस्ट कॉनी माई फीलिंग्स एज आई लुक्ड इनटू द आईज ऑफ द फिट्स ऑफिसर हु अप्रोच्ड मी हैंड आउटस्ट्रेच्ड. तुम इमेजिन भी नहीं कर सकती प्यारी कॉनी कि मेरी फीलिंग्स किस तरह की रही होगी. और जब वो फ्रिट्स ऑफिसर, जर्मन सैनिक मेरे पास आया और अपना हाथ उसने बढ़ाया, हैंड्स फुल, he said, gripping my hand warmly and holding it, I am from Düsseldorf. उसने कहा हाथ मिला के कि मेरा नाम हैंस वुल्फ है और मैं डशेल्डॉर्फ से, डशेल्डॉर्फ एक सिटी का नाम है, डशेल्डॉर्फ से हूँ. आई प्ले द सेलो इन ऑर्केस्ट्रा, मैं ऑर्केस्ट्रा में पियानो सेलो अच्छा बजा लेता हूँ. हैप्पी क्रिसमस. तो उन्होंने मुझे क्रिसमस विश किया. तो माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ यू हैव टू, नाउ वी आर गोइंग टू स्टॉप आवर लेक्चर एंड दिस इज द होमवर्क फॉर यू. यू शुड रीड द चैप्टर if you have book, and otherwise you have to watch the video 2-3 times to understand the chapter. सेकेंड होमवर्क है आपका डू वर्ड मीनिंग्स. ये जो वर्ड मीनिंग मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं वो आपको इंग्लिश की कॉपी में लिखने हैं एज यूर HW. ओके, थैंक यू.